नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम एक ऐसे स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है और केवल आप ₹1000 जमा करके और करीब-करीब यूँ मानो आप 25 साल अगर आप ₹1000 जमा करते हो तो करीब-करीब 1 करोड़ रुपए आप आराम से बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड सही है पर मार्केट के साथ है 100%। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का बनेगा, पर ये है कि आप लगे रहोगे तो एक दिन पक्का आप करोड़पति बनोगे। ये कन्फर्म है। ये उन लोगों के गरीब लोगों के लिए वीडियो है जो लोग कभी ज़िंदगी में 1 करोड़ रुपए नहीं देख पाए। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो थोड़ा-थोड़ा पैसा करके जमा बड़ा पैसा बना सकते हैं। अगर आप यही पैसा कहीं बैंकों में डाल के रखा है, मान लो आपने बैंक सेविंग अकाउंट में डाल के रखा है, तो आपको 4% ब्याज मिलेगा। आप सोच सकते हो कहाँ 4% और जो मैं बता रहा हूँ करीब-करीब 22% का रिटर्न निकाल के देगा ये आप। म्यूचुअल फंड सारा पैसा शेयर मार्केट में लगता है। म्यूचुअल फंड का भी सारा पैसा शेयर मार्केट में लगेगा और आपका आपने मान लो ईपीएफ ले रखा है, आरडी ले रखी है, सुकन्या ले रखी है, एलआईसी, जितना भी पैसा है सारा मार्केट में ही जाता है। पर ये पैसा मार्केट में डायरेक्ट जाता है, वो जो आपने लगा रखा है वो इनडायरेक्ट जाता है। मैं पूरी वीडियो में आपको समझाऊँगा कि आपका पैसा ग्रो कैसे करेगा। तो इसका नाम है एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, बहुत ही बेहतरीन स्मॉल कैप फंड है। अगर आपके पास अभी तक एक भी स्मॉल कैप फंड नहीं है, तो एक स्मॉल कैप फंड मेरे कहने से आप अपने पोर्टफोलियो में रखो। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कैप में छोटी-छोटी कंपनियाँ होती है, बाद में चल के वो बड़ी होती हैं और आपका पैसा भी बड़ा बनेगा। 27 मई 2002 को ये स्टार्ट हुई थी। करीब-करीब मान के चलो 22 साल पुरानी कंपनी है, काफ़ी अच्छी है। एनएवी की बात करें 79 कंपनियाँ हैं। नेट एसेट वैल्यू रेटिंग की बात करें 4 स्टार इसको मिला हुआ है रेटिंग, बहुत बढ़िया है। फंड साइज की बात करें 13,230 करोड़ है। होल्डिंग की बात करें 94 कंपनियाँ है इसके पास में। 94 में से 4 कंपनियों के नाम बता देता हूँ। सोनाटा सॉफ्टवेयर 2.75 के करीब, जेके लक्ष्मी सीमेंट 1.67 के करीब, एपीएल अपोलो 6.2 के करीब, इंडियन बैंक 1.38 के करीब। 94 कंपनियों में आपका पैसा लग गया। मान लो आपने ₹1000 लगाए, इन 94 कंपनियों में लगे और ये 94 कंपनियां सारी की सारी स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं। कोई लिख के नहीं दे सकते कि भाई ये कितना रिटर्न कमा के देंगे, पर आज के टाइम में आर रिटर्न इसका 22.72 है, ये कंफर्म है। अगर आपको कोई समझ में आता है, मान लो आपको जो भी म्यूचुअल फंड समझ में आता है उसको आप एनालाइज कर सकते हो ग्रो पे जाके, क्रोम पे जाके, यूट्यूब पे जाके, या कहीं भी आपको बेहतरीन लगे। मान लो कोई बैंक का आप ले रहे हो, कोई बैंक सेक्टर का है या कोई नॉर्मल कोई कंपनी का ले रहे हो, तो आप वहां जाके भी आप पता कर सकते हो कि ये वाकई में कितना रिटर्न देता है उस डेट का। मान लो मैं ये फरवरी में बना रहा हूँ तो फरवरी के डेट में ये आर रिटर्न इतना दे रहा है। कल को मार्केट ऊपर रहेगा, सोमवार को नीचे जाएगा, अपने को नहीं पता। पर जब अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो मार्केट में जब आपको लगाना है तो ढंग की म्यूचुअल फंड में लगाइए ताकि आपका पैसा ग्रो हो सके। इतना बड़ा पेड़ तैयार कीजिए कि जिंदगी भर फल खाइए। वो ये पेड़ है, धीरे धीरे बढ़ेगा पर आपको मजा आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ एक्सपेंस रेशियो 0.68 के करीब, एग्जिट लोड 1% है। 1 साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे, एवं इसका 1 लाख करोड़ है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आर रिटर्न 22.72 है। 5 ईयर की बात करें 26.42 है। 3 ईयर की बात करें 39.80 है। ₹1000 की एसआईपी करनी है, कोई बड़ी रकम नहीं बोल रहा मैं आपको। आज के टाइम में आप बीड़ी सिगरेट इत्यादि सभी बंदे करते हैं। अगर आप आज के टाइम में ₹1000 बचा के आप कंटिन्यू 25 साल तक करें। अब कई लोग कहते हैं सर 25 साल तो ज्यादा हो गए। सर आपकी रिटायरमेंट भी तो होगी। क्या आप आज जो इनकम कमा रहे हो और आपका ईपीएफ कट रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसको कैलकुलेशन मारो, 8% से रिटर्न निकाल के देखो और ये देखो कि कितनी नौकरी बची हुई है। क्या 1 करोड़ रुपए आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख के अंदर में मोस्टली बंदे रिटायरमेंट हो जाते हैं। अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। अगर म्यूचुअल फंड में नहीं जाते हो तो क्या होगा वो बता देता हूं। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है सभी में 8% से ऊपर रिटर्न नहीं मिलता और जो महंगाई है वो 7% बढ़ती है। अब आपका पैसा आरडी में है, एफडी में है, पीपीएफ में है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में है या सुकन्या योजना में है, 8%, 8.1,
7.1, 6.5, मतलब अराउंड मान के चलो 8% से ऊपर गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। आपको ईपीएफ का बताता हूं, सन 1961 के अंदर में ईपीएफ का 4% ब्याज था। सोच सकते हो, यूट्यूब पे मतलब ग्रुप पे जाके चेक करना, आपको निकाल के दिखाएगा 1961 में ईपीएफ का कितना ब्याज था, 4%। जब ये घट बढ़ सकता है तो ये भी घट बढ़ सकता है। कई लोग कहते हैं नहीं सर इसका ब्याज आपने घटा दिया, बढ़ा दिया। टेंशन मत लो, अगर आपको आराम आराम से चलोगे तो मंजिल आपकी जरूर मिलेगी। आपको 1000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है आपने, महीने की 10 तारीख को कटे, 7 तारीख को आपको तनख्वाह, और सबसे पहले अपने आप को पे करना सीखो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम दूध वाले को पैसे दे देते हैं, राशन वाले को पैसे दे देते हैं, स्कूल वाले को पैसे दे देते इत्यादि, सबको दे देंगे, अड़ोस पड़ोस को, जितने को भी देना है। खुद को कभी भी पेमेंट नहीं करते हम। आप 15,000 रुपये कमा रहे हो सर, अपने आप को 1000 रुपये पे कर सकते हो आप। अगर हम ये अपने आप को पे करनी है, मतलब मेरा खर्चा है 1000 रुपये, और ये 10 तारीख को लगाना आपने, 7 तारीख को आपकी पेमेंट आई, 10 तारीख की डेट फिक्स कर लो आप, बहुत ही बढ़िया रहेगा। 10 तारीख को आपकी ऑटोमेटिकली कट जाएगी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 22% का रिटर्न मानते हैं, 22.72 बता रहे हैं। 25 साल में आपने सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए लगाए, आपको मिलेंगे 1,28,75,585। क्या जीवन में कभी 1 करोड़ रुपया मिलेगा? डायरी में लिखिए, कब मिलेगा वो भी डायरी में लिखिए। क्या 25 साल तक मिलेगा? जल्दी चाहिए तो पैसे इसमें डबल कर दो, थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। जितने भी पैसे बचते हैं एसआईपी करनी स्टार्ट करो। अगर नहीं करोगे तो लाइफ के अंदर दिक्कतों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में नेक्स्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।